हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। और राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी लोगों पर भर भर के बरस रही होगी। आई नो वेरी वेल। राधे कृष्णा जी जो भगवत गीता सुन रहे हैं ऑफ कोर्स उन पर तो खुश होंगे ना, तो ये तो नेचुरल सी बात है। तो राधे कृष्णा जी की कृपा ऑफ कोर्स आप लोगों के ऊपर भर भर के बरस रही होगी। और मैं राधे कृष्णा जी से प्रार्थना करूंगी कि राधे कृष्णा जी प्लीज सभी लोगों की लाइफ अच्छे से रखो, सभी लोगों को खुश रखो प्लीज। राधे कृष्णा जी सभी लोगों की लाइफ से दुख दूर करो, सबके कर्मास को क्लीन करो। कर्मास से क्लीन याद आया मुझे, चलो कर्मास की पहले प्रेयर कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसे प्रेयर कह सकते हो, प्रार्थना है ना। भगवान जी से प्रार्थना ही तो करनी होती है हमें, तो प्रार्थना करेंगे, राइट। चलो प्रार्थना करते हैं हम भगवान जी से। हे राधे कृष्णा, जिस भी भगवान जी को आप मानते हो उन्हीं से ही पूर्ण रूप से उनको सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब होता है कि वो जो कर रहे हैं ना हमारे लिए वो सबसे अच्छा है। अगर कुछ हम हमारे मांगे मुताबिक हमें नहीं भी मिल रहे हैं, डेट मीन्स उसमें हमारी भलाई है, उसी में हमारी भलाई है। जो हमें मांगने के बाद भी नहीं मिल रही अगर कोई चीज, तो उसे ना मिलने में शायद हमारी भलाई है, इसीलिए वो हमें नहीं दे रहे। सोच के देखो ना, लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आप शिकायतें कर रहे हो, सोचो जो आपको मिला है वो भी जाने कितने लोगों को नहीं मिला है, तो शिकायत क्यों करनी है हमेशा? बल्कि हमें थैंकफुल होना चाहिए कृष्णा जी का, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है देने को। सिर्फ कोई एक वस्तु नहीं मिली, कोई एक चीज नहीं मिली, तो उसके लिए इतना ज्यादा परेशान होना है क्यों? अरे सोचो ना, उन्होंने क्या नहीं दिया आपको? आपको उन्होंने आपके घर परिवार दिया है, एक अच्छा घर दिया है, सुंदर से सारे लोग दिए हैं, सुंदर सुंदर से सारी चीजें दी हैं, सुंदर आप दिए हो। ऑफ कोर्स शरीर कैसा भी हो, अगर आत्मा सुंदर है तो इंसान जरूर सुंदर होता है, कैसे भी कह लो उसे। अगर आपका मन सुंदर है, आपकी आत्मा सुंदर है और आपका दिल सुंदर है, तो ऑफ कोर्स चेहरा कैसा भी हो, शरीर कैसा भी हो, आप सुंदर ही होते हो हर सूरत में। जरूरी नहीं है कि हमें सुंदर होने के लिए अच्छा चेहरा चाहिए या अच्छी बॉडी चाहिए, नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। नहीं, सुंदर होने के लिए जरूरी है कि हमारा मन सुंदर होना चाहिए, हमारा दिल सुंदर होना चाहिए, हमारे मन में सबके लिए प्रेम होना चाहिए, सबके लिए, मतलब छोटे छोटे से बच्चों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए प्रेम होना चाहिए। और सोचो ना, प्रकृति भगवान ने कितनी सुंदर बनाई है। अगर मन नहीं लगता किसी चीज में तो थोड़ी सी देर के लिए इस प्रकृति के पास घूम के आओ। मन नहीं लगता किसी चीज में तो इस प्रकृति को अपना बनाओ, इस प्रकृति को अपना बनाओ। हाँ सच्ची, ये प्रकृति इतनी सुंदर है ना, अगर आप इसे अपना बनाते हो तो ये आपको सब कुछ भर भर के देती है। कैसे भर भर के कैसे देगी भाई? हमें क्या प्यार दे देगी ये प्रकृति? हाँ, हमें प्यार दे देगी ये प्रकृति। सपोज आपने कोई छोटा सा पौधा लगाया, आपके बच्चे के जैसे ही तो हुआ ना वो पौधा, है ना। जब आपने उसको लगाया तो वो छोटा सा क्यूट सा पौधा बिल्कुल आपके छोटे से बेबी की तरह हो गया, राइट। आपने उसको पानी दिया, उसे सींचा, उसका ख्याल रखा, दिन दिन उसको देखते रहे कि आज ये कितना बड़ा हुआ, आज ये कितना बड़ा हुआ। सोचो, उसी के बारे में सोचते रहे। आप सोच के देखो ना, उसी के बारे में सोचते रहे, उस पौधे के, उस नन्हे से प्लांट के बारे में आप पूरा दिन सोच रहे हो। अब इसके बाद वो पेड़ हमें रिप्लाई देगा? मतलब वो चीज, जो पौधा प्लांट लगाया हमने छोटा सा, क्या वो पौधा हमें रिप्लाई करने वाला है? ऑफ कोर्स रिप्लाई करेगा वो हमें। कुछ दिन तो रुको, कुछ दिन तो दो उसे, वो भी हमें उसी तरीके से, उसी वे में रिप्लाई करेगा। प्यार तो हर चीज के अंदर ढूंढने में मिल ही जाएगा, ढूंढना तो शुरू करो। क्या एक छोटी छोटी बातों पे हम परेशान हो जाते हैं? क्या कोई चीज नहीं मिली तो उसके लिए रोना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, दिस इज नॉट ओके। ये तो हम अपने खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं ना। सोचो, छोटा सा बेबी है, वो कितनी जल्दी मान जाता है छोटी छोटी बातों को लेके, उसको मनाओ मान जाता है। हमें भी बिल्कुल एक छोटे से बेबी की तरह होना चाहिए, मतलब उसे हर चीज अच्छी लगती है। और उसके मन मुताबिक नहीं हुआ तो हाँ रोना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी
अपने मन में क्यों कुछ भी रखे हम, क्यों परेशान हो किसी भी बात के लिए। एक आत्मा भगवान ने हमारे शरीर के अंदर दी है, हम उसे कितना कितना परेशान कर सकते हैं। सोचो ना, बेचारी वो आत्मा कह देती होगी कि मैं कहाँ फंस गई, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, उस आत्मा को सुख देना चाहिए। किसको सुख देना चाहिए हमें? हमारे यहाँ पे एक आत्मा होती है, यहाँ पे बिल्कुल हमारे मिड में ना, यहाँ पे एक आत्मा होती है इस जगह पे। जब हम इस आत्मा को सुख देते हैं ना, तो हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब सुख पाते हैं उस वक्त। सीरियसली दिस इज वर्किंग। मैंने मतलब अपने ऊपर खुद ट्राई किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी डिप्रेशन में नहीं रही, नहीं यार, मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ पीछे। और इतना डिप्रेशन मतलब मैं ही जानती हूँ, मैं बच के भी कैसे निकली थी ना उस डिप्रेशन से, मैं जानती हूँ। मर मर के बची थी मैं अपने डिप्रेशन में से, मैं मर मर के बची थी। आज भी अगर थोड़ी देर के लिए उन बातों को सोच लेती हूँ ना, तो मैं मतलब वापस से हेडेक सा शुरू हो जाता है और मैं एकदम से स्टक हो जाती हूँ। नहीं, वहाँ नहीं जाती वापस, उन परिस्थितियों में वापस अपने माइंड को नहीं जाने देती। क्यों? अगर मेरा माइंड वापस से उन्हीं जगहों पे जाएगा तो मैं वापस से स्टक हो जाऊंगी ना। तो क्या फायदा ऐसे सोचने का, इन सारी बातों को सोचने का। अच्छा ये होगा, हम प्लांट्स लगाएं, उन प्लांट्स को अपना टाइम दें, बजाय फालतू यहाँ सोचते रहने के। उन प्लांट्स को अपना टाइम दें, राइट? प्लांट्स को टाइम देंगे तो प्रकृति हमें भी टाइम देगी, ऑफ कोर्स टाइम देगी। कैसे टाइम देगी? बारिश समय पे शुरू हो जाएगी होनी, जो इधर उधर होती रहती है। आए दिन परेशानियां चालू हो जाती हैं, कभी कुछ। वो परेशानियां क्रिएट होने से बच जाएंगी, राइट? तो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज को बड़ा बिग करना चाहिए। जैसे हम छोटे से बेबी को बिग करते हैं, ऐसे उन प्लांट्स को ट्री बनते हुए देखना चाहिए, राइट? हमें पेड़ लगाने चाहिए। पता है, उन ट्री से लिपट जाओ तो मतलब जितनी भी हमारे अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस वगैरह, जितनी भी जो कुछ भी भरा हुआ है, सीरियसली उन ट्रीज से हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को हम किसी हद तक खत्म कर सकते हैं। जब पता है पत्तियों पे हाथ लगाओ, उनसे मतलब एक हीलिंग होती है, अंदर से हील होता है मन, राइट? अगर पौधों से बात करो, सीरियसली मुझे पौधों से बात करना बहुत अच्छा लगता है मैं पौधों से खुद भी बात करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बात करती, मैं पौधों से बात करती हूँ ओके आपको बहुत ऑफर्ड सा लग रहा होगा, क्या बोले जा रही है, पौधों से बात करते। आप करके देखना, ट्राई करना। मैं मानती हूँ थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि पागल है ये लड़की। नो 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 नो, मैं पागल नहीं हूँ, सीरियसली आप करके देखना। पौधों से जब हम बात करते हैं ना, प्लांट से जब हम बात करते हैं और उनको छूते हैं, उनको पानी देते हैं, तो हमारा मन हील होता है, हमारा माइंड हील होता है, हमारा दिल जो प्यार के लिए तरस रहा होता है ना, वो प्यार हमें उन पौधों से उस वक्त मिल रहा होता है। प्रकृति अपने आप में बहुत खूबसूरत है, उससे प्यार करो, अपने इष्ट से प्यार करो, अपने ईश्वर से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करती है डियर, सच्ची जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो ये पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है। जब आप खुद को ही टाइम नहीं दोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तो कौन आपसे प्यार करेगा? बोलो। अब एक बार बताओ, कोई ऐसे ही गंदा सा मैला कुचूला इंसान सामने से जा रहे हैं, आप उसको देख के क्या मन में कुछ मतलब ये लगेगा कि नहीं ये अच्छा है? ऐसा लगेगा कितना गंदा सा जा रहा है ना, है भी नहीं है इसकी दूसरी तरफ ही एक अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा इंसान जा रहा है या बच्चा जा रहा है, ठीक है? हम उस बच्चे को देखेंगे, देखिए कितना सुंदर सा बेबी है, वाओ, इसे प्यार करने का मन कर रहा है, राइट? तो इसी तरीके से आपको खुद को भी अपने ऊपर टाइम देना चाहिए। खुद को टाइम दोगे तो डेफिनेटली हर कोई आपको टाइम देना चाहेगा। और मेरा मानना यही है कि प्रकृति से प्यार करो। वाकई में इस प्रकृति को हमारी बहुत नीड है। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इस प्रकृति को भी हमारी बहुत ज़रूरत है, सिर्फ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सोचो ना, आज इतना डिप्रेशन, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो गई हैं? कहीं ना कहीं तो हम बहुत बड़े रीज़न है इसके लिए। पेड़ काट तो देते हैं, पेड़ लगाता कोई नहीं है। इवन अब तक मैं भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब मैंने भी रेजोल्यूशन ले लिया है कि हाँ, मुझे ट्रीज लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। वीक में 1 डे तो ऐसा निकालना है कि मुझे 2 ट्रीज लगा के आने, कोई भी 2 ट्रीज में लगा के आऊंगी, लेकिन लगा के आऊंगी, मैंने ऐसा ठान लिया है। तो ये
अपने मन में हर कोई संकल्प ले लो। वीक में अगर आप 1 भी ट्री लगा रहे हो, सोचो इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अगर वो वीक में सिर्फ 1 ट्री भी लगा देते हैं ना, तो वो कितनी बड़ी प्रकृति की हेल्प कर रहे हैं। हमें वो हेल्प करनी चाहिए प्रकृति की। प्रकृति को भी हमारी बहुत जरूरत है। सोचो हमने प्रकृति के साथ कितना उधेड़-बुन्नी कर दी, कितना उधेड़-बुन्नी कर दिए है। बेचारी प्रकृति भी कहती होगी कहाँ फंस गई मैं आके, इन मनुष्यों ने मेरा क्या हाल किया है। लेकिन जब हम प्रकृति से प्यार करेंगे ना, वो प्रकृति हमें खुद हील करेगी हर जगह पे। हमारे माइंड को स्टेबल करेगी, हमारी हर चीज को हील करने वाली, मतलब हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, हमारा हार्ट, सब कुछ हील होगा उसके बाद। एक बार ट्राई तो करो मेरे कहने से। होता क्या है, यंग एज में तो फिर भी चलो एक बार को इतना नहीं पता चलता चीज़ों का, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान तो नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं कमी खलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपने अपने कामों पे निकल गए। यंग एज में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे जो बच्चे थे वो अपने कामों पे निकल गए और लोग वो इधर उधर हो गए। बच्चे हम घर में अकेले 2 जन, हस्बैंड एंड वाइफ। अब दोनों एक दूसरे के साथ कितना समय अकेले वो कर सकते हैं। इससे अच्छा है ना थोड़ा प्रकृति को समय दो, पार्क में बैठो, गार्डन में जा करके प्लांट्स वगैरह लगाओ और इधर उधर प्रकृति के साथ ही टाइम स्पेंड करो। हमारी प्रकृति को भी हमारी जरूरत है। जैसे हमें प्रकृति की नीड है ना, वैसे हमारी प्रकृति को भी हमारी बहुत ज्यादा नीड है, सीरियसली। चलिए अब हम कर्मा के लिए कहते हैं भगवान जी से प्रेयर करेंगे कि हे राधे कृष्णा जी, हमारे जितने भी पिछले जन्मों के कर्मास हैं वो आप रखिए, ठीक है ना। हम उन्हें आपको समर्पित करते हैं। अपना समर्पण भाव अब हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना, कि हम अपना समर्पण भाव रखने वाले हैं। अब हम अपना समर्पण भाव रखने वाले हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरा भी एक छोटा सा बेबी है ना, 9 इयर्स का है वो। ओके, तो वो आ जाता है बीच बीच में, लेकिन बच्चे तो प्यारे होते हैं, उनको थोड़ा वो कर सकते हैं। सो अभी हम अपने अपने कर्मास के लिए प्रेयर करेंगे भगवान जी से। ओके, आपके जो भी ईश्वर हैं, जो भी इष्ट हैं, आप उनसे प्रेयर कीजिएगा और मेरे जो इष्ट हैं मैं उनसे प्रेयर करूंगी। ओके, सबसे पहले अपने आप को, अपने मन को, बिल्कुल अपने दिल को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपनी आत्मा को समर्पित कर दीजिए। कहिए हे ईश्वर, मेरे साथ साथ दोहराइए, हे ईश्वर, हे राधे कृष्णा, हे भगवान जी, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। आज से हमारी आत्मा आपको समर्पित, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा तन सब आपको समर्पित। हे राधे कृष्णा जी, हमने पिछले जन्मों में जो कुछ भी बुरे कर्म किए, कृपा करके उन सभी बुरे कर्मों को खत्म कीजिए। मैं अपने सारे उन बुरे अच्छे कर्मों को सब आपको समर्पित करती हूँ और उन सभी के फल सब आप ही को समर्पित करती हूँ। कृपा करके इन्हें स्वीकार कीजिए और मुझे इन कर्मास से मुक्त कीजिए। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। लाइट लाइट हुआ ना सब कुछ, माइंड लाइट हो गया, सब कुछ लाइट हो गया, राइट। तो हमें इसी तरीके से ना अपने आप को लाइट रखना है। अपने जब भी लगे ना बहुत भारी हो रहा है, यहाँ पे माइंड एकदम भारी हो गया है, तुरंत पहुंच जाओ इनके पास। वैसे तो देखो पत्थर की ही मूर्ति है ये, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। मैं मानती हूँ कि आप कहोगे कि एक मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग तो मानते ही नहीं है इस बात को, लेकिन डियर कहीं तो जाओगे ना प्रार्थना करने, कहीं तो टेकोगे ना इस सर को, किसी के आगे तो दिया जला करके उसके सामने अपने सारे मनोभाव रखोगे ना, उनसे कहोगे ना कि कितना दर्द है अंदर, कितना भरा हुआ है वो सब, उस चाहे वो कुछ भी है, लेकिन हमने उसे अपना भगवान समझ के या उससे जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो समझ के उसके सामने सब कुछ बोल दिया। मन तो हल्का होता है ना उसके बाद, अंदर से तो हल्का फील होता है ना। हमें क्या करना है, हमें खुद को हल्का फील कराना है, तो उसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे ना, खुद को हल्का फील करा देंगे, राइट। ऐसे थोड़ा ना सब कुछ अपने मन में भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, कब तक भरेंगे। हम भी तो इंसान हैं, ये आत्मा दी है भगवान जी ने, इस वाली आत्मा को हमें सुखी करना है,
तरीका क्या है लेकिन इसको सुखी करने का? पहला तो जो मैं करवाती हूँ, ये कर्मा क्लीन कर लिया। दूसरा, आप इसे अच्छी चीजें दीजिए। जैसे भगवत गीता एक पढ़ लिया आपने, चलो अच्छी चीज हो गई। अब दूसरा क्या अच्छा काम करना है? प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये हमारी आत्मा है ना, इसको बहुत अच्छा लगता है प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना। और मानो तो एक छोटी सी एक मेरी विनती है, अगर आप लोग मानो तो एक मंत्र है, वो मंत्र मतलब दवाई की तरह काम करता है। जैसे दवा दे दी ना किसी को, दवा दे के फटाफट से झट से ठीक कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से दवाई की तरह काम करता है। चलो मैं उसे गा के सुनाती हूँ। कभी ना 15 मिनट के लिए आपने गा लिया, बस इतना कर लेना मेरे लिए, मेरी तरफ से कर लेना, ठीक है? कह देना चलो ठीक है, ये कह रही थी ना, इतना बहुत बोल रही थी, ये बोल बोल के पका दिया, ठीक है? जानते हो आपको मैं बहुत पका देती हूँ। लेकिन ना मेरी बातें सुनिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूँ। मेरा क्या मतलब है कि मतलब मेरा कोई स्वार्थ है इसमें कि मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूँ? नहीं, एक्चुअली मैं जब सबको खुश देखती हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि सब खुश है, सब खुश है। और मैं सबको बोलती हूँ खुश रहो, चाहे कोई कारण है या नहीं है, एटलीस्ट खुश रहो। खुश रहने से ना आपकी आत्मा खुश होती है ना, तो हमारे साथ सारी चीजें अच्छी होती हैं। मतलब सीरियसली सारी चीजें अच्छी होती हैं। मैं आपको मंत्र बताती हूँ सबसे पहले। चलिए मेरे साथ साथ गाइएगा भी थोड़ा सा ना इसे। ओके, शुरू करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सीरियसली ये एक दवाई की तरह काम करता है ये मंत्र। मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है सब कुछ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने डिप्रेशन से खुद को इस मंत्र की वजह से बाहर निकाला है, खुद को। सीरियसली नहीं मानते आप राधे कृष्णा जी को या राम जी को, इट्स ओके, बट ये मंत्र तो कर ही सकते हैं ना। मंत्र है, मंत्र में क्या रखा है? मंत्र तो कर ही सकते हैं ना, बस मंत्र कर लीजिए मेरे कहने से। और जब भी कोई दिक्कत लगे ना, जब भी मन भारी हो, पहले तो इस मंत्र को चैंट कीजिए, जोर जोर से चैंट कीजिए, ठीक है? उसके बाद पहुंच जाइए अपने इष्ट के चरणों में कि हे इष्ट, हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकालो, हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं, हमारी सुरक्षा करो। अब मुझे गारंटी श्योर है कि उस वक्त आपके इष्ट आपकी रक्षा करेंगे, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, वो खुश रखेंगे फिर आपको। ओके, राधे राधे।